10 साल हो गया मेरे शादी को, लव मैरिज। और तब से मैं इतना कुछ झेल रही हूँ ना, मैं इतना कुछ झेल रही हूँ कि दूसरी औरत रहती ना, उसका माथा फट जाता है इतना टेंशन से। घर का जिम्मेदारी, बच्चों का, हर एक चीज़ दोस्तों, हर एक चीज़ है ना। जैसा आप लोग देखते हैं पति पत्नी में प्यार, वो सिर्फ वीडियो होता है, सच्चाई कुछ भी नहीं है। आगे के खोपड़िया में भूत सवार रहता है ना लव मैरिज करने का, जिनको लगता है कि नहीं उसका वाला उसको बहुत ये करेगा हमेशा, वो ऐसे वैसे, तो वो ज़रूर देखिएगा ये वाला वीडियो। वो ना तो दादी जानता है, ना दादा जानता है, ना चाचा जानता है, ना कुछ जानता है। उसको पता भी नहीं कि दादा दादी का प्यार कैसे होता है, बुआ का प्यार कैसा होता है, कुछ नहीं होता है। इनको कैसा लगता होगा, और इनके पेरेंट्स होने के नाते मुझे कैसा लगता है कि किया किसी ने और भुगत कोई रहा। अच्छा होता ना अगर मेरी शादी नहीं होती, अच्छा होता कि मेरे लाइफ में नहीं आया रहता, जो हो रहा होता सिर्फ मेरे साथ होता। हाँ, मुझे नहीं मिलता, चाहे तो मैं मर गई रहती, चाहे तो कुछ भी हुआ रहता, बट सिर्फ मेरे साथ हुआ रहता। बट यहाँ सफ़र कौन कर रहा है? मेरे बच्चे कर रहे हैं। किसी को क्या अधिकार है इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की ज़िंदगी से खेलने का? उनकी राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौड़े से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। योंगता अभिशाप निवर्दान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। सुबह हो चुकी है ना, और मैं घर का काम वाम लगभग ख़त्म कर चुकी हूँ। अभी 10 बजे, 11:30 बजे मुझे निकलना होगा। गाड़ी में पेट्रोल डालना है, बच्चों के लिए कुछ लाना है क्योंकि सावन ख़त्म हो चुका है, बहुत दिनों से वो लोग नहीं खाए हैं कुछ, तो वो लेके आऊँगी। प्लस बाबू को मुझे स्कूल से जाना होगा, मतलब लाने के लिए, क्योंकि बगल में जो बच्चा रहता है वो अभी नानी घर गया है, तो अभी 2-4 दिन नहीं आएगा। पहले तो मुझे लगा कि मैं ना भेजूँ स्कूल, फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरे पे डिपेंड के लिए थोड़ी ना, मतलब बच्चे को जन्म लाई हूँ, सब कुछ तो मुझे ही करना है। लेकिन क्या ना, आदत ख़राब हो जाता है इंसान, अगर कोई देखिए कर देता है ना रोज़, तो वो हो जाता है, सबका नेचर है। बट इतना हमको भी पता है कि सब कुछ हम ही को करना है, और आगे भी चाचा कर देते तो बहुत राहत हो जाता है। और जैसे कि बारिश का मौसम है ना, तो कभी भी हो जाता है, तो उस वक्त मुझे दिक्कत होगी, अदरवाइज़ उतना सारा परेशानी तो मैं उठा लूँगी। और मैं क्या बोलूँ, मुझे ना बहुत अच्छा नहीं लगता कभी कभी। देखिए मैं ना लड़ाई झगड़ा कभी नहीं चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, किसी से भी हो, मगर मुझे ना बहुत ख़राब लगता है जब इंसान किसी को सुखी से नहीं रहने देता है। 10 साल हो गया मेरे शादी को, लव मैरिज। और तब से मैं इतना कुछ झेल रही हूँ ना, मैं इतना कुछ झेल रही हूँ कि दूसरी औरत रहती ना, उसका माथा फट जाता है इतना टेंशन से। घर का जिम्मेदारी, बच्चों का, हर एक चीज़ दोस्तों, हर एक चीज़ है ना। जैसा आप लोग देखते हैं पति पत्नी में प्यार, वो सिर्फ वीडियो होता है, सच्चाई कुछ भी नहीं है। आज अगर इस पे मैं डिपेंड हो जाऊँ ना, जैसे पत्नियाँ डिपेंड हो जाती हैं खर्चों से लेकर हर एक चीज़ों तक, बच्चों को मैं डिपेंड करवा दूँ इस पर, असलियत सामने आ जाता है। मैं बहुत बार देखी हूँ ये सारी चीज़ें। इसके साथ आप, यानी मेरे हस्बैंड के साथ आप अच्छे से तभी रह सकते हो ना, जब ये जो भी कर रहा है उसको करने दीजिए। आप उस पर कभी उंगली मत करिए, चाहे तो उसको इग्नोर करिए। वो हर एक तरह का बात हो गया, हर एक तरह का। एक लड़का जो अयास होता है ना, उस टाइप से, तो वो छोड़ दीजिए। इसके रिलेटिव से ये जो करे, आप मतलब कि आंखें हैं बट आप देखिए मत, है ना। कोई चीज़ इससे मांगिए मत, इस पे खर्च ना आए, इस पे कोई प्रेशर ना आए, फिर आपके बीच में बहुत अच्छा, फिर बहुत प्यार से कैसे से बात करेगा। लेकिन जहाँ इन सारी चीज़ों में आप आके पत्नियों वाला रोल अदा करने लग जाए, सारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब मैं भी इंसान हूँ, मैं हर एक चीज़ इग्नोर करती हूँ। मैं जानती हूँ भगवान ने मुझे बहुत 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 फुर्सत से बनाया है, वरना मैं सच में दिमाग मेरा ख़राब हो जाता जितनी कुछ मैं बर्दाश्त करती हूँ। बट एक समय आ करके ना, जब बात बच्चों की आ जाती है, तो वहाँ पे मैं इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। होता नहीं, क्योंकि शायद मैं माँ हूँ, और अपने से बढ़ के मुझे मेरे बच्चों की परवाह है, और बहुत ज़्यादा परवाह है, और हर किसी माँ को होगा। हाँ, जो कुछ ऐसी होती है एक लापरवाह, वो थोड़ी टाइप से, तो वो लोग को शायद नहीं पता फ़र्क पड़ता होगा, बट अधिकतर माँ को बहुत फ़र्क पड़ता है। आप सोचोगे क्या, लव मैरिज होता है ना। मैं बता रही हूँ, सबसे पहले तो उनको बोल रही, जिन लड़कियों की खोपड़िया में भूत सवार रहता है ना लव मैरिज करने का, जिनको लगता है कि नहीं उसका वाला उसको बहुत ये करेगा हमेशा, वो ऐसे वैसे, तो वो ज़रूर देखिएगा ये वाला वीडियो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है,
ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आपको फांसना रहेगा, इस्तेमाल करना रहेगा, तब तक सामने वाला आपको ऐसा दिखाएगा ना कि आपसे बेटर वो कभी देखा ही नहीं है ना। आपको इतना स्पेशल बना देगा ना कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप में कमी है। हमको लगता था पहले हमेशा कि नहीं, मेरे लिए तो कोई बना नहीं होगा। हाँ, हमको यकीन था कि मेरे लिए कोई नहीं बना होगा, क्योंकि अच्छी अच्छी लड़कियों का ज़िंदगी नहीं चलता है, वहाँ मेरी क्या औकात है। हम ये चीज़ कभी नहीं भूले। बट सामने वाला आ करके मुझे इतना मतलब ये किया, इतना ज़्यादा कि मुझे भरोसा करना पड़ा, है ना। क्योंकि एक वजह था ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारा वजह मिला। और जब सारी चीज़ें हो गई 2 साल, उसके बाद तो मुझे सारा असलियत पता चल गया कि क्या है नहीं है ना। और तब से लेके अब तक मैं इसकी हर एक चीज़ों को बर्दाश्त करते आई हूँ, हर एक चीज़ों को। एक जो मेरी चीज़ें होती है ना, ख्वाहिश, ये तो कभी नहीं पूरा किया, और उसको तो मैं कभी अब पूरा भी नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मैं खुद करूँगी तभी पूरा होगा, अदरवाइज़ किसी से नहीं होगा, है ना। बहुत सारी बातें हो जाती है दोस्तों, बहुत सारी बातें। इसको इतना ठोकर लगा है ना, इतना ठोकर लगा है, बंदा तब भी नहीं सुधरा है और आगे भी नहीं सुधरेगा। लेकिन हमको और मेरे बच्चों को सोचिए कि कितनी जिल्लत वाली ज़िंदगी मिल रही है। आप में से भी कई लोगों को मैं बहुत 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 वाहियात लगती हूँ, बहुत गिरी हुई लगती हूँ, बहुत चेपड़ करती हूँ। लेकिन कभी ऐसा भी था जब लोग मेरी आवाज़ सुनते थे ना, कहते थे बहुत विनम्र हो, बहुत प्यार से बोलती हो। लेकिन सारी चीज़ें ख़त्म हो गई यार। रियलिटी से जब सामना पड़ा, जब पता चला कि मेरी ज़िंदगी कैसे जिल्लत में बीत रही है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं। तब ऐसे हुआ। आप लोग सिर्फ एक बार बात पे गौर फरमाना कि मेरे बच्चों को कैसा लगता होगा। मेरी बेटी तो फिर भी समझ गई है कि दादी दादा भी होते हैं और उनका प्यार भी होता है, लेकिन उसके हिस्से में नहीं। बट मेरा बेटा, वो ना तो दादी जानता है, ना दादा जानता है, ना चाचा जानता है, ना कुछ जानता है। उसको पता भी नहीं कि दादा दादी का प्यार कैसे होता है, बुआ का प्यार कैसा होता है, कुछ नहीं होता है। इनको कैसा लगता होगा, और इनके पेरेंट्स होने के नाते मुझे कैसा लगता है कि किया किसी ने और भुगत कोई रहा। अच्छा होता ना अगर मेरी शादी नहीं होती, अच्छा होता कि मेरे लाइफ में नहीं आया रहता, जो हो रहा होता सिर्फ मेरे साथ होता। हाँ, मुझे नहीं मिलता, चाहे तो मैं मर गई रहती, चाहे तो कुछ भी हुआ रहता, बट सिर्फ मेरे साथ हुआ रहता। बट यहाँ सफ़र कौन कर रहा है? मेरे बच्चे कर रहे हैं। किसी को क्या अधिकार है इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की ज़िंदगी से खेलने का, उनके इमोशंस से, उसके फीलिंग्स से खेलने का है अधिकार? आप सब बताओ। आप सब कहोगे प्रीति तुम गलत हो, किसी को तुम रोक नहीं सकती, सबकी ज़िंदगी है। ठीक है, ये वाला चीज़ मुझ पे भी लागू होना चाहिए और मेरे बच्चों पे भी। आपको लगता है कि अगर मैं मेरे मन की करूँगी और मेरा हस्बैंड नहीं तिल मिलाएगा, या फिर इसके जो साइड से इसके पेरेंट्स है, इसकी बहन है, इसका जो है, इसको भड़काएगा नहीं? ऑफ कोर्स सबके पिछवाड़े में ना मिर्ची लग जाती है सबकी। आप सोचो, मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड ने, यानी उसका खुद का बाप, मेरे बच्चों को कैसा ज़िंदगी दिया। आज से 2 साल पहले की मैं बातें करती हूँ, हमारे बीच इतनी लड़ाइयाँ थी कुत्ते बिल्ली की तरह। इसमें कौन पिसता था? मेरा बच्चा। कौन दिमागी किसका हालत ख़राब हो रखा था? मेरा। अब सोचो, एक ही माहौल में ना मैं चल पाती थी, ना मेरा मूवमेंट हो पाता था। सिर्फ छोटा सा बच्चा का ख्याल रखना, एक बड़े से बच्चे का ख्याल रखना, घर का काम करना, और प्यार से बोलने वाला कोई नहीं। इन बच्चों को क्या था? कोई नहीं जानता था कि इसका 2 बच्चा भी है। मैंने फैसला किया दोस्तों, यूट्यूब में आने का, फेसबुक में आने का, सोशल मीडिया पे आने का। क्यों? ताकि मेरे बच्चों को प्यार मिले। हाँ, अभी मिल रहा है लोगों का प्यार। आप में से कितने लोग शगुन को जानते हैं? कितने लोग शगुन को प्यार करते? कितने लोग किसू करते? यार, था कभी ये सब मेरे बच्चों के नसीब में? मैंने मेहनत किया, और अगर ईश्वर ने चाहा तो आगे बहुत कुछ हो सकता है। इनका चेहरा लोग जानेंगे, बच्चों को प्यार देंगे, ये बड़ी बात है। बट मेरे पति ने क्या किया? अब सब देखो, अभी तक यही कहानी चल रहा है। और अगर मैं नहीं आई होती इधर, मेरे बच्चों को कौन जानता? इसके गांव के लोग तक नहीं देखे थे मेरे बच्चों को। सबको सोशल मीडिया पे ला करके मैं सबको जनवा रही हूँ कि है बच्चे। मेरे बच्चों की एक्टिविटी देखो, मेरे बच्चों के चेहरे देखो। मुझ में फिर भी लोगों को कमियाँ नज़र आ जाती हैं। हाँ, नज़र आनी चाहिए, जो है तो सबको नज़र आएगा। हम भी किसी को फर्स्ट टाइम देखेंगे तो उसका वही चीज़ दिखेगा। बट जो लोग जान रहा है
है ना। वो तो जान रहे ना कि मैं भी आपकी तरह हूँ, मेरी भी फीलिंग इमोशंस सब आपकी तरह, मैं कुछ थोड़ी ना हूँ अलग यार। 2 मिनट आप में से कोई ज़्यादा समय मेरे पास बैठ जाएंगे ना, आपको प्यार हो जाएगा मुझसे, और आप कहोगे कि तुम जैसा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। मुझे छल नहीं आता, मुझे कपट नहीं आता, मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं किसी को हर्ट भी नहीं करती हूँ, बट बुरा लग जाता है। इसलिए ससुराल वाले हमेशा से यही करते आए, इस लड़का को इतना मैनिपुलेट करेंगे ना, इतना मैनिपुलेट करेंगे कि इसको ना अपना और पराया का फर्क ही महसूस नहीं होगा, है ना। खुद तो गलत चीज़ों को बट ये करता ही है, साथ में मुझे करता है। ठीक है, मैं भी तुमको पति समझ के सारी चीज़ों को माफ़ करूँगी, बट बच्चों को एक दिन बच्चे जवान हो जाएंगे, वो तुमसे सवाल करेंगे, तुम्हारे पास क्या जवाब होगा मुझे बताओ। तुम्हारा उम्र ढल जाएगा, बच्चे जवान होंगे, फिर तुमको उनमें अपना सब कुछ नजर आएगा। ये दोगला व्यवहार नहीं है तो और क्या है दोस्तों, आप बताओ। बच्चों को बचपना तो दे नहीं पा रहे हो, जो कर रही हूँ मैं कर रही हूँ सारी चीज़ें, तो तेरे बच्चे आज अच्छे से खा रहे, अच्छे से पहन रहे, अच्छे से घूम रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह, है ना। वरना मेरे बच्चे ना फटे हाल में घूमते, खा नहीं पाते, उनका शरीर अच्छा नहीं रहता, जैसा मतलब माहौल है दोस्तों। लेकिन एक एक चीज़ों का, हर एक चीज़ का मैनेजमेंट कर करके बच्चों को बिल्कुल अच्छे से रखी हूँ। कोई अगर दूसरा कोई देख लेना, वो कभी नहीं अंदाजा से लगा सकेगा कि इसकी माँ नहीं चल पाती है, इसका बाप हमेशा से भागा हुआ जिम्मेदारियों से, है ना। ये सारा सच मैं जानती हूँ। अच्छा नहीं लगता है बच्चों की माँ होने के नाते कि कोई मेरे बच्चों को इग्नोर करे और मेरा पति उन लोगों से मतलब रखे। मैं रो रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं वक्त आने पर ना सबको बता दूंगी, और पूरी समाज को भी बता दूंगी कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा अगर प्यारा लगता है तो कुछ कीमत मैंने रखा है वो बस फेंक दो, और अपना बेटा को, भाई को लेके चले जाओ। हमको नहीं मतलब है ऐसे लोगों से। 2 वक्त का खाना मैं जुटा सकती हूँ, 2 रुपए भी मैं कमा सकती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। गलत चीज़ को सिर्फ बर्दाश्त नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। और आप लोग सोचते होंगे कि हमारे बीच लड़ाइयाँ क्यों हो जाती है। जो कंटिन्यू देख रहे हैं ना, उनको समझ में ज़रूर आता होगा कि लड़ाई कहाँ से शुरू होती है, कौन लोग लड़ाई कराता है। मैं ना तो मेरे पति से ज़्यादा मांगती हूँ दोस्तों, ना ज़्यादा कोई शिकायत करती हूँ, ना कुछ। इधर मेरा देखो, किचन का देखो सेटअप देखो, एक किचन से ही समझ में आता है कि उसके घर में क्या कुछ होगा, है ना, क्या कुछ होगा। क्योंकि वहाँ भर भर के रहता है, तो इंसान को लगता है कि खाते पीते घर का है, बट हमारा वहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। और जब मैं ऐसे हालत में इसके साथ एडजस्ट कर रही हूँ, कोई चीज़ डिमांड नहीं कर रही हूँ, और यहाँ भी जितने बर्तन है ना, 1-2 छोड़ करके सारा मेरे घर का है। मेरी माँ एक एक गिलास कटोरी कर के जमा करके दिए, इधर बिछावर, ये सारी चीज़ें जितने भी इसमें है ना, सब मेरी मदर का है। एक सील साल करके दे करके भेजी है। बहुत मुश्किल से मैं इसके साथ एडजस्ट कर रही हूँ, और अगर तुम मेरे साथ लॉयल ही नहीं रह पाओगे तो फिर किस ये में हम, आप सोचिए कि मैं रिस्पेक्ट करूँगी, आप बताओ। झूठ और चीटिंग, ये सबसे बताइए कहीं कोई इज्जत मिलता है दोस्तों। आप सब सिर्फ कमेंट करना, आप जो मुझे कंटिन्यू देखते होगे, आप बताओ कि अगर आप मेरे जगह पे होते और आपका पति आपके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करता तो आप क्या करते। सो बताइए, आप उसकी झूठी प्यार देखते, सामाजिक प्रतिष्ठा देखते, या फिर इन सारी चीज़ों को ना कहते। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और मुझे बुरा या अच्छा बनने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, बस मैं जानती हूँ कि जो गलत है वो गलत है। मेरे चिल्लाने से, चाहे ये करने से, झूठ सच नहीं होगा और सच झूठ नहीं हो जाएगा। और हमको अच्छा बनना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बुरा बन के मेरे बच्चों को सारी चीज़ें मिलता है, और ये ज़िंदगी तो बस बच्चों के नाम है। बस मेरे बच्चे खुश रहें, और इसके अलावा मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करती हूँ। मैं सोशल मीडिया पे इसलिए आई हूँ ताकि मेरे बच्चों को लोग जाने, मेरे होते हुए, मेरे ना रहने पे भी मेरे बच्चों को भरपूर प्यार मिले, क्योंकि उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। ये बच्चे तो खुद मेरी वजह से पीस रहे हैं, है ना। अगर मैं शायद ना रहूँ तो मेरे बच्चों को लोग दिखाने के लिए प्यार भी करेंगे, बट यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, इस वजह से लोग मेरे बच्चों से भी दूरी बना के रखे हैं। बट दूरी अगर मुझसे है तो मेरे पति से भी बनाना होगा, और बनाकर मैं रखूँगी, कभी नहीं। और ऊपर वाले के घर में देर है दोस्तों, अंधेर नहीं है। मेरा आंसू कभी जाया नहीं होगा, इन सारे आंसुओं का हिसाब जरूर होगा।
और आप सबके सामने होगा, बस आप लोग देखते जाना। मैं झूठी नहीं हूँ।